नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियाँ पाती हैं। परंतु वो शक्तियाँ सिर्फ उसी पूर्णिमा की वो एक रात तक ही उनके पास होती है। इन शक्तियों के सहारे नाग कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी भारी चीज उठा सकती है। दोस्तों, नागिन महादेव शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो अगर आप भी महादेव के परम भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, ये चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर की। दरअसल ये घटना घटित हुई सीतापुर के मुखिया और वहां के सबसे धनी इंसान रतन लाल जी के साथ। परंतु रतनलाल करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीबी का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करती थी। एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गई। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और रतन जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी। परंतु साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी वहीं थे। वो थोड़ा सा डर गया उन्हें देख और तुरंत वहां से जल्दी जल्दी घर को निकला। परंतु उस रात उसे वो चीज जो चमक रही थी बार बार ध्यान में आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि वो हो ना हो बहुत मूल्यवान चीज़ थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वो दोनों नाग नागिन। अगले दिन वो वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूरी खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वो उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब रतन हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से रतन ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी, बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हुए जा रही थी और उसने रतन से बदला लेने की ठानी। परंतु मणि चले जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर रतन को जैसे ही वह मणि मिली, उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल काफ़ी अच्छी इस बार हुई और काफ़ी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था और रतन को पता था कि ये सब उस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। रतन के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता रतन के लिए उसके पास के ही गांव से आया और सीमा नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। सीमा अपने पति रतन को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर रमेश नाम से रतन के यहाँ उसका मुंशी बन गया और रतन का विश्वास जीतने लगा। रतन भी रमेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन सीमा अपने पति रतन के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन रतन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वो खुद अपने मुंशी रमेश के पास गया और बोला कि देखो रमेश, मेरा कोई भाई नहीं है,
परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और रमेश को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और रतन को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। रतन बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। रतन आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक पहाड़ी पर कार एक बड़े पत्थर से टकराती है और झटके के साथ रतन तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी सीमा पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। रमेश अपनी शक्तियाँ पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। रतन रमेश को देख चौंक जाता है। रमेश अब नागिन में पुनः बदल गया था। वो नागिन रतन को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वो भी ठीक इसी स्थिति में फंसी थी जब रतन ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। रतन घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वह स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। वो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने रतन का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ़ कर दिया और सीमा को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब रतन हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।